आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है सुनील और स्टार IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक स्टार IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का PDF फाइल चाहिए तो स्टार IQ PDF के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर्स में से जैसे हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट देना है या बाकी और सब्जेक्ट का टेस्ट देना है एज ए क्विज, तो आप स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कीजिएगा। आप मुझे फेसबुक पे स्टार IQ एजुकेशन के नाम से एक पेज है, उसे लाइक करके फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी पर्सनल ID साइंटिस्ट स्टार सुनील से है, आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? हांसी स्थित बड़सी गेट का निर्माण कब किया गया था? तो हांसी के अंदर बड़सी गेट का निर्माण किया गया था 1304 और 1305 ईस्वी के दौरान। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक था और आप सभी बच्चों ने इसके बारे में विस्तार से लिखा है, ये तो बेहद अच्छी बात है। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में स्मार्ट मीटर पर कितने प्रतिशत सस्ती बिजली मिलेगी? आप याद कीजिएगा, मैंने जून जुलाई के महीने के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था, सेम ऐसा क्वेश्चन। उस टाइम पे घोषणा हुई थी, लेकिन अब जो है इसे लागू कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर अगर कोई लगवाता है उसे 5% सस्ती बिजली मिल जाएगी। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसके लिए जो है हमारे हरियाणा के बिजली मंत्री जो रणजीत सिंह जी है, उन्होंने जितनी भी बिजली कंपनियां हैं उनको आदेश दिलवा दिया है कि वो कंपनियां वितरित कर सकती है ये मीटर, स्मार्ट मीटर। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है स्मार्ट मीटर का? भाई लाइन लॉस जो है उसको खत्म करना एक मेन उद्देश्य है और वो खत्म हो भी जाएगा। बिजली चोरी से निजात मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जितना हमें जो है प्रीपेड रिचार्ज करवा रखा है हमने, उतनी की हम लोग बिजली यूज करेंगे। और उससे भी बड़ी बात है कि घर में जितने अप्लायंसेस है वो कितना कितना खपत करते हैं, कितनी कितनी बिजली का यूज किया, वो सारा कुछ मोबाइल से मॉनिटर कर सकते हैं हम लोग। ये मीटर इतनी जल्दी खराब भी नहीं होंगे, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और ओवरऑल सबसे बड़ा फायदा हमें यही दिख रहा है कि 5% सस्ती बिजली मिलेगी। 2024 तक का टारगेट है कि 30 लाख घर में स्मार्ट मीटर लगा देंगे और पहले फेज के अंदर जो है 10 लाख, दूसरे में 20 लाख और तीसरे में जो है वो 30 लाख मीटर लगने वाले हैं। बजट कितना है सर इसका? 1600 करोड़ का बजट है। अकेली केंद्र सरकार नहीं देगी, अकेली राज्य सरकार भी नहीं देगी, दोनों मिलकर काम करेंगे। केंद्र सरकार ने 780 करोड़ रुपए की सहायता देगी और हमारी राज्य सरकार जो है 820 करोड़ रुपए की सहायता देने वाली है। और इसके लिए HERC यानी कि हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने यह कह दिया है कि बिजली कंपनियों को कि तुम भाई इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाइएगा, आगे लेके जाइएगा। कुछ इस टाइप के ये मीटर होने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हैं हमारे हरियाणा के बिजली मंत्री। हरियाणा में अब नगर परिषद और नगर पालिकाओं को कंट्रोल करने के लिए हर जिले में किसकी नियुक्ति की जाएगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के अंदर अब नगर परिषद और नगर पालिकाओं को कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। यूं समझ लीजिएगा, हरियाणा के अंदर जो जिले के अंदर DC की पावर होती है, अब DC की पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को दे दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अभी फाइनल नहीं हुआ है कि किस रैंक के अधिकारी लगेंगे। आई मीन IAS अधिकारी लगेंगे या SCS अधिकारी लगेंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि DC का नगर निकायों के अंदर दखल खत्म हो जाएगा। DC की जितनी भी पावर होती है वो किसको दी जाएगी? डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को दे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने मार्च 2021 से पहले कितने युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दिलाने का फैसला किया है? तो हरियाणा सरकार ने 50,000 युवाओं को जो है मार्च 2021 से पहले प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलवाने का फैसला किया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 13 लाख स्टूडेंट का डेटा जो है कलेक्ट किया है हरियाणा सरकार ने। किसके माध्यम से? रोजगार पोर्टल के माध्यम से। जानते हो आप रोजगार पोर्टल? यहाँ पे बेरोजगार युवा अपना नाम दर्ज करवा के और उनको कुछ महीने के लिए भत्ता भी दिया जाता है। बच्चों से फोन करके बात भी पूछी जा रही है कि बेटा के चाहिए तन बताओ, ओ मेरा गोलू, मेरा मोलू, मेरा सोनू, मेरा बाबू, मेरा जानू, मेरा सोना मोना जादू टोना, मतलब ऐसे करके हरियाणा सरकार पूछ रही है बेटा कैसी जॉब चाहते हो, पसंद की जॉब। और ऐसा किया भी है, 1000 युवाओं को गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी में जॉब दिलवाई। 2021 से मार्च 2021 से ठीक पहले 50,000 को रोजगार दिलवाएंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलवाएंगे,
करवाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, कोचिंग करवाएंगे, लाइब्रेरी देंगे गांव के अंदर, वेबसाइट बनाएंगे, सेंट्रल और स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। तुम एग्जाम की तैयारी करवा लेना, पेपर ना ले लेना। पेपर लेने की बात का कोई सवाल ही नहीं। मैं तो ढूंढता रह जाता हूं कि ये लिखा मिल जाए कि हम इस तारीख को पेपर करवा रहे हैं, इतनी वैकेंसी का, इस डेट को पेपर हो जाएगा। कर लो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं भाई हमारे साथ में। हाल ही में पानीपत डिपो प्रबंधन ने किस जिले में ऑनलाइन टिकट बुक कराकर ही सफर करने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में पानीपत डिपो प्रबंधन ने जो है गुरुग्राम जिले से के लिए जो है वो ऑनलाइन टिकट बुक कराकर सफर करने का फैसला किया है। बाकी तो कहीं जाओ, लेकिन अगर गुरुग्राम जाना है तो टिकट ऑनलाइन लगेगी। ठीक है, ये कंफर्म बात है। अच्छा, क्यों जी? क्योंकि गुरुग्राम फिलहाल के लिए हॉटस्पॉट जोन बना हुआ है। तो गुरुग्राम हॉटस्पॉट जोन बने होने के कारण ही जो है ऑफलाइन टिकट का यहाँ पे कोई मोड नहीं रखा है, ऑनलाइन टिकट का ही मोड रखा है। पानीपत रोडवेज डिपो से फिलहाल 74 बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन गुड़गांव के लिए जो है एक ही बस को जो है रवाना किया जा रहा है। और पानीपत जो है, पानीपत को हम लोग हरियाणा के अंदर सिटी ऑफ व्यूअर्स के नाम से जानते हैं, यानी कि बुनकरों के शहर के रूप में पुकारते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पानीपत रिफाइनरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, हैंडलूम उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। गुरुग्राम का भी जिक्र है, गुरुग्राम को हम साइबर सिटी के नाम से पुकारा करते हैं। ठीक है, और सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो भी गुरुग्राम के अंदर ही है। हाल ही में किस झील में अलंकृत उद्यान बनाया जाएगा? तो अलंकृत गार्डन जो है आपका सजा सजाया ऑर्नेट गार्डन जो है वो सुखना झील के अंदर बनाया जाएगा। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब देखिएगा इसके तहत होगा क्या, 2-3 फेज के अंदर काम होने वाला है। जैसे इस गार्डन को या पूरी इस झील को महकाने का काम होगा, जो यूनियन टेरिटरी विभाग है वो ये काम कर रही है। इसके अंदर कुछ पौधे ऐसे लगाए जाएंगे जो सीजनल पौधे होते हैं। एक फेज में ऐसा काम होगा कि जीनिया जैसे फूल वाले पौधे लगाए जाएंगे जिससे खुशबू आ सके और साल भर जो है वो पौधों में खुशबू आती रहे। कुछ ऐसे भी पौधे लगा के लाए जाएंगे जो विदेशों से लाए जा सके, जिनसे जो है यहाँ पे खुशबू वगैरह आती रहे। अब अगर आप मुझसे पूछे सर ये अलंकृत उद्यान क्या होता है, तो इसका सीधा मतलब होता है कुछ इस टाइप के पेड़ लगाओ, झाड़ी लगाओ, बेल लगाओ, फूल लगाओ, जो कि प्राकृतिक भी है और कुछ कृत्रिम संसाधन दोनों को मिला के वैज्ञानिक और कलात्मक उपयोगों को करके ऐसा सेंटर बना दिया जाए, जिसी को ही हम लोग अलंकृत उद्यान कहते हैं। तो मान लेते हैं कुछ तो पौधे प्राकृतिक रूप से, कुछ लगा दिए हमने कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप से पौधे इन द सेंस कि मतलब बिना सीजन के कोई पौधे होंगे। ठीक है, कुछ सीजनल होते हैं, कुछ बिना सीजन के पौधे होते हैं, और इन दोनों को वैज्ञानिक विधि से समावेश करना ही आपका अलंकृत उद्यान का काम होता है। अब ये सुखना लेक से आने वाले पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुखना झील में जो एशियन रोइंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया जाता है। रोइंग जो वो होता है आपका जो नदी के अंदर नाव से जो चैंपियनशिप करवाई जाती है। एशिया के सबसे लंबे रोइंग और याटिंग चैनल के रूप में भी ये झील बहुत प्रसिद्ध है, और स्कीइंग, सर्फिंग और स्कीइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है ये वाली झील। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में EICU की सुविधा की गई है? EICU, देखो EICU की सुविधा शुरू की गई है फरीदाबाद के अंदर। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसका सीधा सा मतलब है कि चलता फिरता ICU रूम। जब भी कोई रिमोट इलाका होता है, मान लेते हैं कोई दूर दराज का इलाका होता है, वहाँ पे उस पेशेंट को ICU के अंदर नहीं लेके जाया जा सकता है, किसी परमानेंट स्थायी हॉस्पिटल में नहीं लेके आया जाए, तो क्या करें, EICU का कंसेप्ट हो गया। एक वैन टाइप से है जिसके अंदर सारी सुविधाएं वो होंगी A to Z, जो कि आपकी हो सकती है एक स्थायी हॉस्पिटल के अंदर। EICU, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ICU, तो आप जानते ही हैं इंटेंसिव केयर यूनिट होती है। और इसको जो है ताकि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें यह भी है कि चिकित्सक जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनका खास ध्यान रहने वाला है मरीजों के ऊपर इसका, क्योंकि वो उसी के अंदर ही छोटी सी लैब वगैरह होगी एक टाइप की, या छोटी वैन वगैरह होगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने स्प्रिंगर हेल्थ केयर नामक कंपनी है उसके साथ में MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है। और इसके बाद में मेवात, रोहतक, PGI, खानपुर मेडिकल कॉलेज, इनके अंदर भी ये EICU बनाने के लिए सामान पहुंच चुका है। जब जिक्र फरीदाबाद का हुआ, फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई है, और स्थापना इसकी हुई है तो इसका उपनाम भी होगा। उपनाम इसका हरियाणा की औद्योगिक नगरी। झरना मंदिर फेमस है, पंखा मेला फेमस है, और सूरजकुंड मेला भी फेमस है।
हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में सरकारी स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल घोषित किया है? तो मॉडल संस्कृति स्कूल घोषित किया है फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों को। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और ये कहना है मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर का कि हमारा जो एजुकेशन लेवल है उसको उठाने के लिए जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनके मुकाबले में जितने भी सरकारी स्कूल है उनको अपडेट किया जाएगा, प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छी सुविधा दी जाएगी। और इसी वजह से फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल के रूप में जो है वो घोषित किया गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 55 के सरकारी स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल घोषित हुआ है। 22 संस्कृति मॉडल स्कूल अभी फिलहाल हरियाणा में चल रहे हैं, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ा के 104 कर दी जाएगी, जो कि 100% इंग्लिश मीडियम टाइप के स्कूल होंगे। जो सुविधाएं आपकी एक प्राइवेट स्कूल के अंदर होती है वो सारी सुविधाएं जो है यहाँ पे दी जाएगी। हरियाणा के किस जिले में महाराजा अग्रसेन तीरंदाजी एकेडमी की शुरुआत की गई है? महाराजा अग्रसेन तीरंदाजी एकेडमी की शुरुआत की गई है सिरसा के अंदर। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। यह एकेडमी जिला बाल कल्याण परिषद के सहयोग से चलाई जाएगी। वैसे तीरंदाजी देखा जाए तो बहुत ही पुराना खेल है, यूं कहिएगा आप लोग रामायण महाभारत आप लोगों ने देखी होगी, उस टाइम पे तीरंदाजी का ही विशेष आपका जो है सहयोग रहा है या बल रहा है। तो इसीलिए तीरंदाजी एकेडमी की शुरुआत की जा रही है हरियाणा के सिरसा के अंदर। सिरसा की स्थापना 1 सितंबर 1975 को हुई है। क्षेत्रफल 4270 वर्ग किलोमीटर है। संतों की नगरी इसे कहते हैं, हरियाणा की वन नगरी भी इसे कहते हैं और हरियाणा की साहित्यिक नगरी भी कहते हैं। हंटर जीप उद्योग बहुत फेमस है यहाँ का। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ई चौपाल अभियान का शुरुआत जो है किया गया है, आयोजन किया गया है? आप अब आगे आने वाले जमाने में ई सब कुछ देखोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से ही सब कुछ हो जाने वाला है। भिवानी के अंदर ई चौपाल अभियान की शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इस ई चौपाल का मतलब है कि गांव को गंदगी मुक्त करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। ठीक है, चौपाल को जो है वो संबोधित किया जाएगा कि कैसे भी करके 15 अगस्त तक गांव को स्वच्छ बनाने का काम किया जाए। गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत ही ये सारा काम हो रहा है। गांवों के अंदर पानी की निकासी है, नालियों को साफ करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, इनको किस तरीके से जो है वो यूज की, सिंगल यूज प्लास्टिक को मतलब यूं है कि कैसे निकाला जा सकता है, किस तरीके से कम किया जा सकता है। पौधारोपण किया जाए ज्यादा से ज्यादा ताकि हरियाली बढ़े। ठीक, अच्छा जिक्र भिवानी का हुआ है तो मैप में देखिएगा ये रहा भिवानी। भिवानी की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई है। उपनामों में से हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं, मंदिरों की नगरी कहते हैं और सिटी ऑफ वॉर हीरोज कहते हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहते हैं और मिनी क्यूबा के नाम से पुकारते हैं। हरिहर मंदिर फेमस है, भूतों का मंदिर फेमस है, मुंगीपा मंदिर फेमस है, देवसर मंदिर फेमस है और घंटाघर मंदिर भी यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है। हाल ही में सरकार ने किस बोर्ड का गठन किया है? तो अभी हाल ही में सरकार ने जो है वो सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है और ये इस बोर्ड का गठन हरियाणा के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा ही इसका सहयोग किया गया है कि ताकि जल्दी से जल्दी सरस्वती नदी का पुनरुत्थान किया जा सके। अब इसका सारा रिकॉर्ड है तो सही, लेकिन रिकॉर्ड उर्दू में लिखा हुआ है। इसके लिए जो उर्दू जानते हैं उनको जो है इसके लिए नियुक्त किया गया है, पढ़ने के लिए कहा गया है। हालांकि जो है इससे पहले इसरो और नासा ने भी सर्वे किया है इस नदी के लिए यहाँ पे, और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भी जो है इस सरस्वती नदी को दोबारा अस्तित्व में लाने के लिए कोशिश की गई थी और तब भी इस नदी के खुदाई काम करवाए गए थे। और इस योजना को आगे भी बढ़ाया है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री वर्तमान मनोहर लाल खट्टर ने, और इसके लिए बहुत सारे पटवारी के लिए तहसीलदार, सेवानिवृत्त तहसीलदार हुए, कानूनगो हुए, उनसे जो है जानकारी ली गई है और कुछ को तो विशेष तरीके से इस पर नियुक्त भी किया गया है। चलिएगा, इतना ही था आज का लेक्चर। पर आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग से किस निदेशालय को गठित करने का निर्णय लिया गया है? पहला ऑप्शन है हरियाणा लघु उद्योग निदेशालय, दूसरा ऑप्शन है MSME निदेशालय, तीसरा है हरियाणा कुटीर उद्योग निदेशालय और चौथा है औद्योगिक निदेशालय। विस्तार से लिखिएगा, डिटेल से लिखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में, जितना आपको पता है इस डिपार्टमेंट के बारे में भी, इस घोषणा के बारे में भी। इतना ही था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी। धन्यवाद।